नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरक्षी की जो परीक्षा दोबारा होने वाली है उसके बारे में हम जीएस और जीके के सेगमेंट को लेकर रोज प्रस्तुत होते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे भारत के भूगोल का। आज का दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। भारत का भूगोल, इसमें हम बात करेंगे भारत एक सामान्य परिचय। पहली कक्षा में हमने भारत के उद्भव के बारे में जाना, सांस्कृतिक कारण क्या थे, पौराणिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या है, भारत का नाम कैसे पड़ा, पुराणों में नाम क्या था, आदि आदि विषयों को हमने बखूबी जाना। आज आइए जानेंगे कि भारत एक सामान्य परिचय में भारत के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। प्रश्न पूछेगा कि भारत कहां अवस्थित है, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारतीय मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में इंदिराकोल मतलब जम्मू कश्मीर तक 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा पश्चिम में द्वारिका से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। ये रही भारत की अवस्थिति। अक्षांशीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16.7% है। यह जो आंकड़ा दिया गया है सेंसस का, वह 2011 के जनसंख्या आंकड़े पर आधारित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,02,70,00,000 थी, तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यह 121,01,93,422 है। विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बात करेगा, क्षेत्रफल मतलब भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो विश्व में 7वें नंबर पर भारत आता है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है जनसंख्या में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट का दो नाम है जो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। एक का नाम पिगमेलियन पॉइंट है, दूसरा का नाम पार्सन पॉइंट। भारत की स्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। पूछता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पुनः राज्यों को जानेंगे। पूछता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम से लेकर पूरब तक राज्यों के क्रम को मिलाया गया है। सबसे पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे की कुल संख्या 247 है, जिसमें से 204 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अतिरिक्त 43 जो द्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वो अरब सागर में स्थित है 43। टोटल कितने हैं? 247। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भूगर्भीय हलचल एवं ज्वालामुखी निर्मित तथा लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित है। पूछता है कि जो लक्षद्वीप है वो किससे निर्मित है, तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। और आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो भूगर्भीय हलचल एवं ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। मतलब ज्वालामुखी के उद्भेदन के फलस्वरूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रचना हुई। आगे जो हमारे पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार कितना कितना है, तो हम इसको याद कर लेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ सीमा का जो होता है क्रम बचपन, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा जो भारत की सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की। उसके बाद दूसरा नंबर आता है चाइना का 3439 किलोमीटर। उसके बाद बात कर लेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3310 किलोमीटर लगती है। उसके बाद नेपाल का नंबर आता है। भारत और नेपाल की सीमा 1761 किलोमीटर की है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की है। भूटान की सीमा 587 किलोमीटर की है
और अफगानिस्तान की सीमा 200 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। भारत अपने नक्शे में यह बताता है कि जो अफगानिस्तान है वो भारत से जुड़ा हुआ है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी मतलब भारत के पूरब में जो तट है बंगाल की खाड़ी, उस पर कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम में अरब सागर जो है उस पर कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं? तो अरब सागर के तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो अगर सबको मिला के पूछ दिया जाए कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो जिनकी सीमा तटों से मिलती है, तो वैसे हमारे कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है, के तट पर अवस्थित है। अरब सागर के तट पर अवस्थित देश कौन से हो गए? ऊपर से चलेंगे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास गोवा, कर्नाटक और केरल। जो गुजरात है उसकी तट रेखा सबसे लंबी है और गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। तट रेखा मतलब जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं, और राज्य और उस समुद्र के बीच की जो सीमा होती है उसको तट रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए, सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न पूछता है कि भारत कहां पूर्णतः स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। शीर्ष 5 तट वाले राज्य या केंद्र शासित राज्य, तो बात कर लेंगे सबसे ज्यादा तट की लंबाई किसकी है? अंडमान निकोबार यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसकी बात अगर केंद्र शासित में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, और राज्यों की बात की जाए तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। उसके बाद आंध्रा का नंबर आता है, उसके बाद तमिलनाडु का, उसके बाद महाराष्ट्र का। अंडमान निकोबार की तट रेखा कितनी है? 1,962 किलोमीटर में सब दूरी दिया गया है। गुजरात 1600 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर, तमिलनाडु 907 किलोमीटर और महाराष्ट्र 720 किलोमीटर की तट रेखा की लंबाई है। आगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप जिसे एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप में लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप प्रमुख द्वीप हैं। पूछता है कि लक्का द्वीप किस में है, मिनिकॉय किस में है, अमीनी द्वीप किस में है, तो लक्षद्वीप समूह में यह सब द्वीप हैं। यदि लक्षद्वीप का स्थलीय क्षेत्रफल कम है किंतु इसका लैगून क्षेत्र 4200 वर्ग किलोमीटर, स्थलीय जल क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब भारत एक नजर में देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 121 करोड़ 1,93,422 है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चैनल या जलद मरुद्य विभाजित स्थलखंड चैनल या खाड़ी। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया ग्रेट चैनल से, लघु अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से, मिनिकॉय लक्षद्वीप 90 डिग्री चैनल से। विभाजित स्थलखंड चैनल खाड़ी या स्ट्रेट। मालदीव और मिनिकॉय विभाजित हुए हैं 8 डिग्री चैनल उस सीमा रेखा को कहते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच की जो सीमा रेखा है उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं, वैसे ही मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो सीमा रेखा है विभाजन रेखा उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है और पाक की खाड़ी के द्वारा भी अलग होता है। आगे, ये जो आज की हमारी कक्षा है इसमें से प्रश्न बहुत पूछे जाने की संभावना है। आप इसको बार बार पढ़िएगा। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप हमारे नंबर 7081788388 पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे कि आपको किस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको मुहैया करा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य पूर्णतः हिमालय में अवस्थित है। पूर्णतः हिमालय में अवस्थित 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल। उत्तराखंड का कुछ प्रदेश हिमालय एवं कुछ प्रदेश उत्तरी मैदान में पड़ता है।
भारत का तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के ऐसे राज्य जिनको तटीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, गुजरात है और बंगाल है। तटीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समुद्र तट से भी जुड़े हुए हैं और किसी दूसरे देश के साथ भी उनका सीमाई विभाजन होता है। भारत के ऐसे राज्य जिनकी कोई तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ऐसे 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। असम एवं उत्तर प्रदेश दोनों 8 राज्यों की सीमा बांटते हैं, मतलब असम से भी 8 राज्यों की सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश से भी 8 राज्यों की सीमा लगती है। असम राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। के बीच सीमा 3 भागों में बटी है। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा का विभाजन है वो 3 भागों में बटा है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड मध्य क्षेत्र से और अरुणाचल प्रदेश वो पूर्वी क्षेत्र से है। पूर्वी क्षेत्र जो मैकमोहन रेखा है 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत। आगे ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। पूछा जाता है ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का नामकरण हुआ है उसका नाम क्या है, तो डुरंड रेखा उसका नाम है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। आगे मध्य एशिया का भारत निकटतम पड़ोसी ताजिकिस्तान है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाती है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालदीव के मध्य सीमा बनाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य सीमा बनाता है। डंकन चैनल अंडमान निकोबार लिटिल अंडमान को अलग करता है। ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार इंडोनेशिया के बीच की समुद्री सीमा को विभाजित करता है। अंडमान सागर अंडमान निकोबार एवं थाईलैंड के बीच समुद्री सीमा को विभाजित करता है। चीन के 2 राज्य जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं वो तिब्बत एवं सिक्यांग है। तिब्बत एवं सिक्यांग भारत के साथ सीमा बनाने वाले चीन के राज्य हैं। बहरहाल तिब्बत अभी विवादों में है। तिब्बत को दलाई लामा कहते हैं कि इसे स्वतंत्र देश के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया जाए, लेकिन चीन नहीं मानता है। भारत और चीन के बीच यही टकराव का एक प्रमुख कारणों में से एक है। दलाई लामा भारत की शरण में रहते हैं। भारत के जिम्मे ही उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे राज्य और उसके उपनाम पूछे जाते हैं, तो आइए क्यों ना हम जान ले राज्य एवं उसके उपनाम। गोल्डन सिटी को अमृतसर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर मुंबई, अरब सागर की रानी कोचीन, अंतरिक्ष नगर बंगलुरु, बगीचों का नगर बंगलुरु, सिलिकॉन वैली बंगलुरु, भारत का इलेक्ट्रिक नगर बंगलुरु, गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। उत्सवों का नगर मैसूर है। दक्कन की रानी पुणे, नवाबों का शहर लखनऊ, पूर्व का वेनिस कोचीन, पर्वतों की रानी मसूरी और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। पंजाब, झीलों का नगर श्रीनगर, इस्पात नगर जमशेदनगर, मंदिरों का शहर वाराणसी और उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। रैलियों का नगर दिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत की जितनी रैलियां होती हैं सब दिल्ली में ही होती हैं, इसलिए रैलियों का नगर दिल्ली को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, मसालों का गार्डन केरल, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के फ्रांस तथा पुर्तगाल द्वारा शासित कई क्षेत्रों को मिलाने का प्रयास किया गया। फ्रांस और पुर्तगाल के द्वारा आजादी के बाद जो कई ऐसे क्षेत्र थे, माही, कराईकल, ये सब ऐसे क्षेत्र थे जो फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन, किसी न किसी के अधीन भारत के ऐसे क्षेत्र थे, उनको मिलाने का प्रयास किया गया। अगस्त 1961 में दादर नगर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित राज्य बना। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन तथा दीव केंद्र शासित क्षेत्र बने। जनवरी 1967 में मतगणना के आधार पर गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इनकार कर दिया। मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां राज्य बना। 1949 में
पंजाब को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। 8 राजसी राज्य मिलाकर पेप्सू बनाए गए। 1956 में पेप्सी को पंजाब में मिला दिया गया। पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना। देश थे जिनके अधीन कुछ भारतीय क्षेत्र थे, उनके बारे में जान लेते हैं। पूछ लेता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। विदेशी शासन, अधीन क्षेत्र, फ्रांस के अधीन, क्षेत्रफल भारत में। फ्रांस के अधीन क्षेत्र कौन से? चंदेर नगर 26 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया था। 19 जून 1946 को भारत का हिस्सा बना। पांडिचेरी 1 नवंबर 1954 को, करिकल 1 नवंबर 1954 को, माहे 1 नवंबर 1954 को, यानाम 1 नवंबर 1954 को। टोटल 515 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो फ्रांस के अधीन था, 1954 तक सबको भारत में मिला लिया गया। फ्रांस के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे पूछा जाता है। चंदेरगोर, पांडिचेरी, करिकल, माहे, यानाम उसका नाम दिया जाता है। एक दूसरा देश था पुर्तगाल। पुर्तगाल के अधीन भी भारतीय कई क्षेत्र थे। दादर था, नगर हवेली था, दमन था, दीव था, गोवा था। पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र थे उसका कुल वर्ग किलोमीटर 3679 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, जिसको 1961 आते आते भारत के क्षेत्र में मिला लिया गया। ये रही भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में हमने बखूबी पढ़ा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।